इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया देता है एलेक और गुम्बो दोनों ही अपने सामने खड़ा हुआ है। तभी टीचर भी मैच स्टार्ट कर देता है। गुम्बो तो अपने एलेक को देख के हंसी रहा है और अपने मन में बोल रहा है ये बहुत ज्यादा कमजोर बंदा है, मैं इसको एक ही मिनट में हरा दूंगा। दोनों ही अपनी अपनी स्किल को एक्टिव कर लेता है और एलेक की तरफ दिखाए तो वो अपनी स्किल की मदद से पूरा ग्राउंड को ही तोड़ देता है और सारे पत्थर को अपने स्किल की मदद से हवा में उठा लेता है। तभी एलेक ने जितना भी पत्थर उठाया था अपनी स्किल की मदद से सारे पत्थरों को गुम्बो के ऊपर डाल देता है और ये देख के सारा स्टूडेंट घबरा जाता है। लेकिन गुम्बो ने उसका अटैक को डॉस कर लिया था और एलेक के आसपास में घूमने लग जाता है गोल गोल करके। तभी पीछे से आके एलेक के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मेरा स्किल 19 लेवल का है, इस बार से मैं मेरे स्किल की मदद से मेरे पूरे बॉडी को आयरन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पूरे जिंदगी में मैं कभी घायल नहीं हुआ है। ये बोलते ही एलेक के ऊपर एक के बाद एक मुक्का मारना शुरू कर देता है, लेकिन एलेक सारा के सारे मुक्का ऐसे ही डॉस कर लेता है। अभी गुम्बो शॉक हो जाता है क्योंकि एलेक ने गुम्बो का सारा मुक्का ऐसे ही डॉस कर रहा है और ये बंदा किस तरह से अपने स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। ये तो खुद के ऊपर ही अपने स्किल इस्तेमाल करके मेरे हमलों से बच रहा है। तभी एलेक बोलते है इसके बारे में क्या ख्याल है, ये लो। वो बोलते ही दिखाया जाता है कि एलेक ने अपने टेलीकाइनेसिस का स्किल की मदद से गुम्बो को हवा में उठा लिया है और इधर उधर दीवारों पे फेंक के मार रहा है। तभी गुम्बो खड़ा होते हुए बोलता है ये यूजलेस है, तुम्हारे स्किल की मदद से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी एलेक अपने पावर की मदद से फिर से गुम्बो को हवा में उठा लेता है और उठा के उसको स्पिन की तरह गोल गोल घुमाते रहता है। तभी गुम्बो घूमते घूमते बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ मुझे गोल गोल घुमा ही रहे हो, तुम जो मर्जी करो, मेरे ऊपर ये कोई काम नहीं करेगा। तभी एलेक बोलता है तो फिर ये लो। ये बोल के और भी जोर से घुमाना शुरू कर देता है। इस बार से पूरा ग्राउंड के अंदर तूफान जैसा माहौल हो जाता है। तभी एलेक अपने मन में सोचता है उसका बॉडी आयरन का क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक ह्यूमन है, इस बार से अगर मैं ज्यादा ताकत लगा दूंगा तो फिर वो मर जाएगा। फिर कुछ देर तक घुमाने के बाद एलेक उसको छोड़ देता है। तभी दिखाई देता है गुम्बो नीचे आके गिरता है। तभी टीचर उसके पास आते है, बोलता है ये ऑब्वियस है, इतने ज्यादा स्पीड में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, जल्दी से इधर आओ, इसको इन्फर्मरी में लेके जाओ। तभी टीचर अनाउंस करते हैं, बोलते है ऑल राइट एवरीवन, हमारा विनर है। तभी एलेक कुछ नोटिस करता है और पीछे देखता है कि गुम्बो फिर से उठ गया है और अपने भयानक लुक के साथ बोलता है मैं वो बंदा हूँ जो फ्यूचर में जाके नाइट बनेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है पास में लॉन्ग किंगडम के ऊपर। लॉन्ग किंगडम जिधर मैं जन्म लिया है, इस कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास कुछ मिनरल रिसोर्सेस है जो हम दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं। इस कंट्री के अंदर तुम या तो एक माइनर बन सकते हो या फिर एक बारगेट, लेकिन मेरे पास एक ट्रेजर था जो है मेरा फादर, एक नाइट कमांडर। मुझे नहीं पता मेरे फादर इस पोस्ट को किस तरह से अचीव किया है, लेकिन मेरे उस टाइम में सिर्फ यही एक ट्रेजर था मेरे पास। तभी दिखाई थे गुम्बो सारे बच्चों के सामने चिल्लाते हुए बोलता है मेरे बाप बहुत अमेजिंग था, वो एक नाइट था इस किंगडम का। तभी एक बच्चा बोलता है गुम्बो तुमको क्या पता है नाइट जो होता है वो किंग का सर्वेंट होता है। ये सुन के तो गुम्बो पूरा चिढ़ जाता है और उस बच्चे को मारने लग जाता है और बोलता है मैं मेरे फादर को बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, इस बार जो लोग भी मेरे फादर को नीचा दिखाता था मैं उन सारे लोगों को मारता था। जब मैं 10 साल का हुआ तब मैं मेरे स्किल को पाया, इस बार से मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन इस गरीब से लॉन्ग किंगडम के लोगों को एक नोबेल नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए तो सिर्फ लेबर्स और वर्कर्स। इस बार से मैं मेरे फादर के सामने भीख मांगा कि मैं इधर से चला जाऊंगा ग्रेट नेशन गैलाटोनी में, उधर जाके मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है गुम्बो के फादर गुम्बो को उड़ाते हुए बोलता है ठीक है बेटा, मैं तुमको गैलाटोनी में भेजूंगा पढ़ाई के लिए, फिर भी मुझे पता नहीं क्या होगा। तभी गुम्बो बोलता है मैं समझ सकता हूँ फादर, मेरे फादर के हाथ में इतना ज्यादा खरोच था, एक माइनर के हाथ में भी इतना नहीं रहता, ऊपर से उन्होंने एक आग भी खो दिया। मैं रियलाइज किया कि मेरे फादर ने इस कंट्री के लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, इस वजह से मैं वो सब कुछ किया कि मैं एकेडमी के अंदर इंटर कर सकूं और मेरे फादर के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतर सकूं। इस वजह से मैं एक घटिया सा नोबेल का सर्वेंट भी बन गया और मैं उसके बात सुन के फाइटिंग भी करने लगा जो मैं कभी नहीं चाहता था। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गुम्बो को दिखाया था वो खड़ा होते हुए बोलता है जो भी हो जाए मैं एक नाइट बन के ही रहूंगा। तभी एलेक शॉक हो जाता है उसको देख के और अपने मन में सोचता है वो अभी बेहोशी में है, फिर भी उसकी विल पावर के दम से उसने अपनी स्किल को एक्टिव करके रखा है और मैंने जो टेलीकाइनेसिस का पावर उसके ऊपर इस्तेमाल किया है उसके बाद इस तरह से खड़ा रहना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी वो जिस तरह से मूव कर रहा है वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, वो अपनी विल पावर के दम से ही इस तरह से मूव कर रहा है। उसके हार्ट के अंदर जितना भी इमोशन है, जितना भी डिजायर है, ये बहुत ज्यादा सख्त है। उसकी नाइट बनने का चाहत इतना ज्यादा है, इस वजह से वो अभी मूव कर पा रहा है। तभी टीचर एलेक के पास आते हुए बोलता है एलेक कौन, अभी तुम क्या करना चाहते हो। तभी दिखाया जाए एलेक तो टीचर को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सीधा गुम्बो के पास जाता है और जाके बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतना ज्यादा वायलेंट क्यों हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। जब मैं गॉडेस पिपिना के साथ हजारों सालों तक ट्रेनिंग किया उस टाइम के दौरान मैं हजारों बार अपनी लिमिट में पहुंचा है और हमेशा ही मैं अपनी लिमिट को तोड़ दिया है, क्योंकि मैं पीछे एक ऐसा काम छोड़ के गया जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ पूरी विल की पावर से। फिर दिखाई दे कि एलेक अपने पावर को फिर से इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है गुम्बो अभी भी अपना फाइटिंग स्पीड दिखा रहा है, उसकी
मदद के लिए मैं अभी से यही कर सकता हूँ। ये बोल के अपना इस स्किल के मदद से सारे पत्थर को उठा के सीधा गुम्बो के ऊपर डाल देता है। इस बात से गुम्बो और हिल नहीं पाता और एलेक भी बोलता है ये अभी इधर ही खत्म होता है। फिर ऊपर दिखाया देता है जितना भी स्टूडेंट था वो सारे चौक जाता है और एक लड़की को भी दिखाया देता है जो बोलता है इंटरेस्टिंग टेलीकाइनेसिस। हाँ, और पीछे दो स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम लोगों को अभी जाके हीलिंग इंस्ट्रक्टर को बुला के लाना चाहिए। वो लड़की फिर से बोलता है बहुत टाइम हो गया कि मेरा वर्दी ओपोनेंट नहीं मिला। तभी सीन शिफ्ट होता है, टीचर को दिखाई देता है जो चेयर में बैठा हुआ है। तभी दूसरा बंद टीचर के पास आता है, बोलता है इशुगुची सेंसे मैंने सुना है पहले दिन ही एक मॉक बैटल हुआ है, कैसा था वो बैटल और इसका रिजल्ट कैसा निकला। तभी टीचर भी बोलता है मैं क्या बोलूं इस बैटल के बारे में, मेरी पूरी टीचिंग करियर के अंदर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकला। एक कॉमनर बंदा जो इतना ज्यादा पावरफुल है जिसने मार्शल आर्ट एरिना को तोड़ दिया और दूसरा बंदा बेहोश होने के बाद भी अटैक करने के लिए चला गया और अपनी स्किल को भी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन दोनों ही बंदा से फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता है कि इस साल के स्टूडेंट हमको बोर होने नहीं देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, एकेडमी के बाहर का सीन दिखाई देता है जिधर बारिश हो रहा है। कैफेटेरिया के अंदर अपने वाले खाना लेके खड़ा हुआ है और बोल रहा है कैफेटेरिया के अंदर इतना ज्यादा भीड़ है। तभी पीछे से कोई अपने एलेक को पुकारता है और एलेक पीछे मुड़ के देखता है उसके सारे दोस्त आया है और एलेक बोलता है दोस्तों इस टेबल खाली है चलो इधर ही बैठते। ये बोल के खाना उधर रखता है और सामने की तरफ देखता है कि उधर गुम्बो बैठा हुआ है और एलेक गुम्बो को बोलता है हे गुम्बो। तभी गुम्बो गुस्से में आके बोलता है चुप कर जाओ और सीधा सीधा बैठ जाओ नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। ये सुन के तो एलेक के सारे दोस्त चुपचाप बैठ जाता है और एलेक बोलता है कम ऑन गुम्बो अभी लंच टाइम है, तुम इस तरह से रेखलेस सी बात मत करो। तभी गुम्बो बोलता है तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाओ और इधर से चले जाओ, ऐसे बिहेव करो कि मैं इधर नहीं हूँ। तुम इडियट लोग, ये सीट मार्को सामा के लिए बुक करके रखा है मैंने। तुम लोग सिर्फ इतना बोलने के बाद ही दिखाई देते कि मार्को और एक बंदा आ रहा है। तभी गुम्बो चिल्लाते हुए बोलता है हे मार्को सामा इधर है, इधर आपके लिए सीट रखा हुआ है, इधर आ जाइए। तभी दिखाई देते मार्को उस बंदे के साथ उधर आ जाता है और गुम्बो बोलता है इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए। तभी ये दोनों ही उसको इग्नोर करके उधर से चला जाता है। पीछे वाला बंदा मार्को से पूछता है मार्को सामा ये कौन है? एक कुत्ता है जो सिर्फ घेव घेव कर सकता है, मेरे मतलब है एक ऐसा घमंडी बंदा है जो लोगों को बुली करता रहता है। लेकिन एक कॉमनर जो टेलीकाइनेसिस स्किल इस्तेमाल करता है उसके हाथ से मार खा के आ गया, ये बहुत ज्यादा शेमफुल है। और हंसते हुए बोलता है अगर उसके जगह मैं होता तो एकेडमी छोड़ के ही चला जाता। चलो रॉक्स इधर से जाते। ओके कोनो समा। तभी दिखाया था ये सुन के तो गुम्बो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका लुक भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी एलेक सामने से बोलता है हे गुम्बो। तभी गुम्बो एलेक का कलर पकड़ते हुए बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जो मुझे कंफर्ट फील कराएगा। और एलेक तो कुछ बोल नहीं पाता है सुन के। लेकिन कैफेटेरिया में और भी जितना स्टूडेंट था वो लोग बोलता है शट अप, तुम इधर से बाहर निकल जाओ। तभी दिखाई दे गुम्बो उन लोगों के पास घूमते हुए बोलता है क्या किसने बोला, इतना हिम्मत किसका है? तभी दिखाई दे सारे स्टूडेंट बोलता है एलेक इस इडियट को मारो और इधर से निकाल दो। कम ऑन एलेक, इसको आज भी नॉक डाउन कर दो कल के जैसा। और गुम्बो भी बोलता है यू बास्टर्ड। अभी दूसरा बंदा बोलता है ये सिर्फ चिल्ला ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा लूजर कभी भी नाइट नहीं बन सकता। एलेक इसको एक लेसन सिखा दो। तभी दिखाई देता है गुम्बो ने तो सीधा एलेक के कॉलर पकड़ लेता है लेकिन एलेक कुछ भी नहीं बोलता। बाहर से सारे स्टूडेंट बोलता है हाँ मारो इसको, मारो हाँ मारो, आज सबक सिखाई दो इसको। तभी दिखाई देता है एलेक के दोस्तों के, वो लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। एमा तो बोलता है आप लोग चुप हो जाइए, और दोनों भी पूरा शौक हो जाता है और बोलता है प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। एलेक के दोस्त लोग तो सब उन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन दिखाई देते कोई भी स्टूडेंट उन लोगों के बात सुन नहीं रहा है। अभी भी गुम्बो एलेक के कॉलर पकड़ के रखा हुआ है और सारे लोग चिल्ला रहा है उसको मारो उसको मारो। तभी दिखाई देते एलेक ने अपना पावर का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके उन लोगों के हाथ से उन लोगों का मुंह को बंद कर देता है। इस बात से सब लोग चुप हो जाता है। तभी एलेक बोलता है मैं तुम लोगों की बात सुनने वाला नहीं हूँ, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम लोग गुम्बो को चैलेंज क्यों नहीं करते हो? और चिल्ला के बोलता है सब लोग कान खोल के सुनो, मैं अभी गुम्बो के साथ बात कर रहा हूँ। सारे स्टूडेंट को दिखाया देता है एक बंदे के हाथ दूसरे बंदे के मुंह पे रखा हुआ है, ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ है, कोई भी हिल नहीं पा रहा है। मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाओगे तो। ये बोल के उन लोगों को छोड़ देता है। कुछ देर के बाद दिखाई देता सारे स्टूडेंट तो इधर से चला भी गया है, कोई भी इधर नहीं है, सिर्फ यही 5 बंदा उधर खड़ा हुआ है। तभी एलेक बोलता है अभी जाके माहौल थोड़ा सा शांति हुआ। तभी दिखाई देता गुम्बो भी उसका कॉलर छोड़ देता है और उधर से जाने लग जाता है। तभी एलेक पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है हे गुम्बो तुम ना कुछ मुझे बोलना चाह रहा था? तभी गुम्बो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हो जो मैं तुमको बोल सकूं। और दिखाई दे गुम्बो उधर से चला गया है। तभी अपने एलेक भी खड़ा होते हुए बोलता है मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे पहले जाना पड़ेगा, मेरा थोड़ा सा काम है। ये बोल के वो भी उधर से निकल जाता है। तभी उसके दोस्त लोग तो सिर्फ एलेक को चिल्ला के बोलता है तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, तुम्हारे ऐसा क्या काम है, खाना छोड़ के जाना पड़ेगा। तभी एमा भी अपने मन में सोचता है एलेक ने पहले क्या बोला था कि वो एक नोबेल बन के नहीं जाएगा लेकिन जाएगा उसके बदला लेने के लिए। ये बात जब मैं सुना था मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन एकेडमी के अंदर आने के बाद मैं जो एलेक को जानता था वो एलेक अभी चेंज हो गया है। तुमको उसके बारे में चिंता करते हुए देख के मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ दिखाई देता है, बाहर अभी भी बारिश हो रहा है और उधर इन
नीचे बैठा हुआ है गुम्बो और अपने मन में सोच रहा है मार्को ने उसके बारे में क्या बोला। मार्को ने उसको इतना बेइज्जत किया और बोला कि इधर से छोड़ के चला जाए। अभी वो अपने आप से बोलता है मैं इधर तक आया हूँ एक नाइट बांधने के लिए, इतना ज्यादा घाटिया स्टोरी है मेरा। तू भी ऐसा ही सोचता है ना। तभी दिखाई दे सामने एलेक आ चुका है और बोलता है गुम्बो अभी तू भीज रहा है, चल अंदर चलते हैं। तभी गुम्बो बोलता है तूने क्या रियलाइज किया किसका गलती था। तभी एलेक बोलता है पहले तो तूने मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर मजाक बनाया, मेरे स्किल टेलीकाइनेसिस को यूजलेस बोला और मुझे प्रोवोक किया मॉक बैटल के लिए। तभी गुम्बो बोलता है इसीलिए तू मुझे बुली करना शुरू कर दिया है। तभी एमसी बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुझे एक्नोलेज करता हूँ, इस एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा नाइट बनने का चाह तेरे अंदर है और मुझे पता है तू कितना ज्यादा कोशिश कर रहा है इस चीज के लिए। ये मैं कल के फाइट के दौरान रियलाइज किया, तूने सही किया गुम्बो। तभी गुम्बो बोलता है अगर मैं तुझे एक्नोलेज कर लूंगा तो तू मुझसे क्या चाहता है। तभी एमसी हाथ बढ़ाते हुए बोलता है रिकॉन्सिलेशन। ये सुन के तो गुम्बो पूरा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या, रुक जा तो क्या बोलना चाहता है। हम दोनों तो अलग अलग टीम से है ना, हम दोनों का मेकअप किस तरह से होगा। तू क्या स्टूपिड है, तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड या और कुछ चीज बनाना चाहता है। तभी एलेक बोलता है हम दोनों ने एक फेयर और सीरियस बैटल किया, इस वजह से हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं, राइट। तभी गुम्बो को दिखाई देता है वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। एलेक फिर से बोलता है मैं उस मार्को से तो अच्छी दोस्त बन सकता हूँ। तभी पहले तो गुम्बो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, अभी हंसते हुए हाथ मिला लेता है और बोलता है ठीक है मैंने तेरा टेलीकाइनेसिस पावर को लेकर मजाक बनाया, इसके लिए मुझे माफ करना। तभी दिखाते है एलेक्स ने गुम्बो को खींच के उठा लिया है और गुम्बो बोल रहा है हम दोनों अभी फैन बन चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ अगली बैटल में इजी जाऊंगा। अभी एलेक भी हंसते हुए बोलता है हाँ मैं अभी मेरा पूरा दम लगाऊंगा। फिर कुछ देर बाद गुम्बो बोलता है चल अभी अंदर जाता है। फिर एलेक भी बोलते चल। तभी दिखाता है एलेक और गुम्बो ने उधर से आ चुका है और तुआले से अपना सर को पोस रहा है। तभी एलेक्स कुछ नोटिस करते गुम्बो को बोलता है हे गुम्बो। तभी गुम्बो बोलता है क्या हुआ, इस तरीके का फ्लैशी ड्राइंग क्या हुआ, डिजाइन ये है किस चीज का है, क्या है। तभी गुम्बो बोलता है तू इस तरह से मत बोल, ये हमारे एकेडमी के अंदर 12-3 इवेंट में से एक है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, हर बार कमेटी अपना पूरा कोशिश करता है इसके लिए। पहले वाला स्लो बैटल ये मेरे ख्याल से फिशरमैन के लिए और दूसरा है 3-मैनशिप बैटल। एलेक इसके लिए तो हम लोगों को और एक बंदा ढूंढना पड़ेगा। तभी एलेक बोलता है क्या मैं ऑलरेडी टीम में हूँ। तभी दिखाई देता है एलेक और गुम्बो उधर ही खड़ा होकर उस पोस्टर को देख रहा है, लेकिन दो बंदा उस दोनों की तरफ ही आ रहा है और आते ही उन लोगों को पार करके भी चला जाता है। तभी उनमें से लड़की बोलता है बिग ब्रदर इस एकेडमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी वो लड़का बोलता है ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इस एकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा नोबिस आ चुका है। तभी एलेक भी उन लोगों को नोटिस कर लेता है। तभी दिखाता है दोनों और कोई नहीं, एलेक का ही भाई और बहन है और उसके हाथ से तो वाला भी नीचे गिर गया और एलेक एक कोल्ड लुक देते हुए बोलता है फाइनली मैं इन दोनों को ढूंढ लिया। और अचानक से उसका ऑरा निकलना शुरू हो गया पूरे दीवार में और सारा टूट गया। सामने जो लॉकर मोकर था सारा कुछ उसके पावर की वजह से टूट गया और एलेक की पूरा बदन में एक ऑरा का बैरियर बन गया। और एलेक बोलता है मेरा सिबलिंग्स। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड भी इधर खत्म होता है। गुड बाय।